तो चलिए मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ एक बैटर की रेसिपी जिससे आप डोसा, इडली या फिर बड़ा, उत्पम जैसी रेसिपी बना कर के तैयार कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। इसके लिए आपको किसी भी एक चीज़ से मेज़रमेंट करना है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी से किया है। यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी उड़द का दाल लिया है और यहाँ पर आपको दाल को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद यहाँ पर दाल को आपको भिगो करके छोड़ देना है 6 से 7 घंटे के लिए। तो सबसे पहले आपको दाल को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, तो चलिए मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो आपको दाल लेना है उड़द का, वो बिल्कुल उसके छिलके निकले हुए जो ऐसे वाले दाल होते हैं वही लेना है आपको इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी चम्मच से आधा चम्मच के करीब मेथी के दाने ऐड कर रही हूँ। इसे आपको उड़द दाल के साथ ही भिगोना है। तो यहाँ पर मैं अब पानी ऐड कर दूँगी। आपको पानी इतना ऐड करना है ताकि वो दाल उसमें अच्छे तरीके से डूब जाए। और चलिए यहाँ पर मैं दाल को अच्छे तरीके से एक बार मेथी के साथ में मिक्स कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसे छोड़ दूँगी 6 से 7 घंटे के लिए अच्छे से ढक कर के। और मैं आपसे मिलती हूँ 6 से 7 घंटे के बाद। यहाँ पर इसी के साथ मैं भिगो लूँगी चावल। तो जिस कटोरी से मैंने दाल लिया था, उसी कटोरी से आपको चावल का भी मेज़रमेंट करना है। तो चावल यहाँ पर 3 गुना लेना है आपको। तो मैं इस कटोरी से 3 कटोरी चावल ले लूँगी। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो चावल ले रही हूँ, जो हम लोग रेगुलर खाते हैं, बिल्कुल वही वाला चावल है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं बिल्कुल सोना मसूरी जो चावल होता है, मैं वही ले रही हूँ। आप कोई भी रेगुलर चावल यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पर आपको चावल को फिर से धो करके भिगोना है। बिना धोए आपको दाल या चावल को नहीं भिगोना है, क्योंकि इसका जो पानी होगा हम लोग यूज़ में लेंगे और इसके पानी से जो बैटर पे प्रभाव पड़ेगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि ऐसा क्यों करना है। तब तक वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर मैं चावल को बहुत अच्छे तरीके से मसल करके धो लूँगी ताकि आपको दोबारा इसे धोने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। तो चावल धोने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है, ये देखिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चावल जो है हमारा पानी के अंदर डूबा हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से धुल गए हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं भी इसे फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे आपको 8 से 10 घंटे तक छोड़ना है। तो यहाँ पर ढक्कन लगा कर के आपको इसे साइड में रख देना है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है मुरमुरा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने मुरमुरा क्यों लिया है? तो इससे अगर आप इडली बना रहे हैं या फिर डोसा कुछ भी बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है उसमें वाइट कलर का इसे ऐड करने से। या फिर इसकी जगह पर आप साबूदाना भी ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उसे आप इस तरीके से भिगो सकते हैं। या फिर इन दोनों के जगह पर आप पोहा को भी भिगो सकते हैं, जिसे चूरा कहा जाता है। तो इन तीनों में से जो कुछ भी आपके पास हो, उनमें से एक चीज़ जो आपको अच्छा लगे इस तरीके से भिगो करके छोड़ दीजिए चावल और दाल के साथ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे पानी में डुबो दिया है। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं चावल और दाल को फूलने तक का। इसके बाद देखते हैं आगे करना क्या है। तो यहाँ पर मेरा 7 घंटा हो चुका है और ये देखिए हमारे जो दाल और जो उसमें मैंने ऐड किया था मेथी के दाने को, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों फूल करके तैयार है। ये देखिए जितना मैंने ऐड किया था उसका डबल हो चुका है और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल चुका है। तो बस सबसे पहले आपने दाल को भिगोया था और मैंने कहा था दाल को आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, आपको 7 घंटे तक ही रखना है। तो 7 घंटे ही रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर गर्मी का टाइम है तो फिर आप इसे 6 या 5 घंटे तक रखिएगा और वही नॉर्मल बारिश का मौसम है तो इसे आप 7 घंटे तक, और ठंडे का मौसम है तो 8 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मौसम के अकॉर्डिंग आपको दाल को रखने पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर मैंने दाल को और मेथी के दाने को साथ में मिक्सर जार में ऐड करके और जो पानी से मैंने इसे भिगोया था दाल को, वही आपको ऐड करके अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। एकदम स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए।
और जितना पानी लगे उतना ही ऐड करिएगा। ये नहीं कि जितना मैंने भिगो करके दाल वाला पानी रखा था सारा आपको ऐड कर देना है, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। आपको इसे पीसने में जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही ऐड करना है। तो यहाँ पर दाल को मैंने एकदम बारीक पीस करके तैयार किया है और इसे चलिए मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस बैटर से आप चाहे तो इडली बना कर के तैयार करें या फिर आप डोसा बनाएँ, उत्पम या फिर बड़ा कुछ भी बना कर के तैयार कर सकते हैं बस एक ही बैटर से। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को अच्छे तरीके से बर्तन में ऐड कर लिया है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि दाल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार किया है। तो यहाँ पर हो गए 9 से 10 घंटे और मेरा चावल जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी को अच्छे तरीके से ड्रेन आउट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं चावल को भी अच्छे से पीस करके तैयार कर लूँगी। तो मैंने मिक्सर जार को धोया नहीं था तो उसी में मैं सोच रही हूँ ऐड करके अच्छे से चावल को भी पीस करके तैयार कर लूँ। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, अगर आप इडली के लिए चावल पीस रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा इसे मोटा रखना है। मेरा मतलब है कि आपको 95% तक पीस लेना है और 5% तक इसे दरदरा रखना है। लेकिन यही आप अगर डोसा के लिए पीस रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा बारीक करना है चावल को और दाल को भी। साथ ही जो हमने मुरमुरा को भिगो करके रखा हुआ था, उसे भी चावल के साथ ऐड करके अच्छा-सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे मिक्सी जार में जितना पानी लगे, जो पानी से हमने चावल को भिगोया था या फिर दाल को, वो दोनों में से किसी से आप इसे पीस कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही बढ़िया बारीक एकदम चावल को पीस करके तैयार कर लिया है। तो बस फ़र्क इतना ही है इडली का बैटर और डोसा के बैटर बनाने में, अदरवाइज़ कोई भी फ़र्क नहीं है, तो आप इस बात का बस ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमें दोनों को एक साथ में ही मिलाना है, तो मैं यहाँ पर चावल को भी पीस करके दाल के साथ ही ऐड कर लूँगी बड़े वाले बर्तन में, क्योंकि हमें तो इसे मिक्स ही करना है। तो यहाँ पर मैं सारे चावल को पीस करके इसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चावल, दाल, मेथी के दाने और मुरमुरा को अच्छे तरीके से पीस करके ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर इसे आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ़ एक स्टेप को बताया है, अब आती है इम्पोर्टेंट स्टेप जिसे आपको ज़रूर से फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चावल और दाल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है किसी एक बड़े बर्तन में। और ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो बर्तन है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए जितना आपका बैटर है उससे। तो यहाँ पर आपको मैं बड़ा बर्तन इसलिए लेने बोल रही हूँ क्योंकि आप जब इस बैटर को फर्मेंटेशन के लिए छोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा जगह होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इसमें ख़मीर उठेगा, आई मीन जब ये फर्मेंटेट होगा, तब ये जो बैटर है अपनी क्वांटिटी से 2 गुना या फिर ढाई गुना हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको इसे कितने देर के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप गर्मी के टाइम में इसे फर्मेंटेट के लिए छोड़ रहे हैं, तो आपको 10 घंटे तक इसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसे बरसात के टाइम में छोड़ रहे हैं, तो आपको 12 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा और जब इसे आप ठंडे के टाइम में फर्मेंटेट होने के लिए छोड़ रहे हैं, तो 16 से 18 घंटे तक छोड़ना पड़ेगा। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि बैटर में पहले आपको नमक ऐड नहीं करना है। और ये देखिए हमने इसे 12 घंटे तक छोड़ा हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट फर्मेंटेट हुआ है ये। बहुत ही बढ़िया तरीके से ख़मीर उठा है इसमें, बहुत ही बढ़िया बैटर बन के तैयार हुआ है। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से सारे प्रोसेस को फ़ॉलो करना है और यहाँ पर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रिज में रखने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं 3-4 दिन तक। और जितना आपको बैटर का इडली, डोसा या फिर बड़ा जो भी बनाना है, उसका आप बना सकते हैं। उसमें आप बाद में नमक और जो भी बेकिंग सोडा यूज़ करना है, आप करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए नमक ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक को ऐड कर लिया है और अच्छे तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। पर ये ध्यान रखिएगा अगर आपको एक ही बार में सारे बैटर से नहीं बनाना है, तो आप इसे डिस्टर्ब मत करिएगा, यानी जो इसमें ख़मीर उठा है, आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतना आप अलग निकाल के रख लें और बाकी आप फ्रिज में रख दीजिए वैसे ही।
जैसे इसमें ख़मीर उठा है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो बैटर है अच्छे से तैयार हो चुका है और मैं पूरा का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर पूरे में नमक ऐड कर लिया है। यहाँ पर अगर आपको इसमें बेकिंग सोडा या फिर इनो वगैरह ऐड करना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसे अलग से करना होगा। तो यहाँ पर मेरा फाइनली बैटर बनकर तैयार हो चुका है।